बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर चाइना के अंदर एंटी इंडिया मीटिंग कर रहे हैं। बेसिकली इस जो मीटिंग का मुद्दा है ये पूरा ही एंटी इंडिया है। इनके हर दूसरे स्टेटमेंट में आपको इंडिया, नॉर्थ ईस्ट ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे, पर इस बार तो इन्होंने हद ही पार कर दी। क्योंकि इस बार जब ये चाइना गए तो चाइना में जाकर लालमोनिहाट के अंदर चाइना को एयरबेस बनाने के लिए इनवाइट कर आए हैं और इसका सब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा पाकिस्तान को। लालमोनिहाट डायरेक्टली भारत के वेस्ट बंगाल और चिकन नेक कॉरिडोर से चिपका हुआ है, बकायदा चिपका हुआ, आप दूरी छोड़ो बिल्कुल चिपका हुआ है, जो कि भारत के ऊपर एक बड़ा खतरा क्रिएट करता है। न केवल चिकन नेक कॉरिडोर पे बल्कि हमारे तीन दुश्मन साथ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ऐसी कंडीशन में अब इंडिया 2 फ्रंट नहीं बल्कि 3 फ्रंट के ऊपर खतरे झेल रहा है। तो दोस्तों, मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि लालमोनिहाट है कौन सी जगह, यहाँ पर एयरबेस बनाने से भारत को क्या नुकसान होगा और चाइना कैसे इसके अंदर बड़े फायदे में रहने वाला है। अगर भारत को इस एयरबेस को बनाने से रोकना है तो हम लोगों को क्या स्टेप उठाने पड़ेंगे, हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन्स बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो डायरेक्टली इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, मोहम्मद यूनुस जो है वो चाइना गए हुए हैं और वहां पर इनकी मीटिंग हुई। ये मीटिंग पूरी तरीके से इसका मुद्दा इंडिया ही था। इनके हर दूसरे स्टेटमेंट में आपको इंडिया नाम दिखाई देगा। और इस मीटिंग के जरिए मोहम्मद यूनुस ने जो बांग्लादेश के साथ में हमारे बचे कुचे रिलेशन थे उन सबको तबाह करके रख दिया है। इवन जो शेख हसीना के समय पर प्रो इंडिया स्टेप लिए गए थे, भारत के बेनिफिट में स्टेप लिए गए थे, उन सबको इन्होंने पलट के रख दिया है। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की बात हुई। देखो, नॉर्थ ईस्ट के लिए बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट था। शेख हसीना की सरकार के समय पे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए सबसे सेंट्रल पॉइंट कोई था तो वो बांग्लादेश था। इन्होंने क्या कह दिया वहां जाके कि भाई जो भारत के 7 सिस्टर्स हैं वो तो लैंडलॉक्ड हैं, अब समुद्र के ऊपर किसी की पकड़ है तो वो बांग्लादेश की है। तीस्ता नदी का केस ले लो। तीस्ता नदी के लिए शेख हसीना भारत के पास आ रही थी कि भाई हम लोग तीस्ता नदी के ऊपर बराज बना लेते हैं। इन्होंने भारत को छोड़ के चाइना से बात कर ली कि हम लोग तीस्ता नदी पे बराज बनाएंगे। इवन आप यहाँ पर देखना, चित्तगोंग पोर्ट और मोंगला पोर्ट जिनका एक्सेस भारत को दिया गया था शेख हसीना की सरकार के द्वारा, और ये भारत की कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास रूप से नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए। क्योंकि देखो, नॉर्थ ईस्ट को डायरेक्ट समुद्र का एक्सेस नहीं है। ऐसी कंडीशन में अगर कोलकाता से सामान को एक्सपोर्ट करना है बहुत लंबा समय लगता है। त्रिपुरा के अगरतला से अगर आप इधर कोलकाता आओगे तो लगभग 1540 किलोमीटर की दूरी है, जबकि ये 100-200 किलोमीटर के ऊपर आपको चित्तगोंग पोर्ट देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशन में चित्तगोंग पोर्ट का एक्सेस और मोंगला पोर्ट का एक्सेस नॉर्थ ईस्ट के लिए तो इंपॉर्टेंट था ही, साथ में चाइना की जो स्ट्रेटजी है भारत को चारों तरफ से पोर्ट से घेरने के लिए, उसको काउंटर करने में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। क्योंकि म्यांमार के पोर्ट को काउंटर करने के लिए चित्तगोंग पोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बट इसका एक्सेस चाइना को दिया गया और चाइना को कहा गया कि आप यहाँ पर इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल जोन बनाओ चित्तगोंग में। इसके अलावा मोंगला पोर्ट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्होंने इनवाइट कर दिया। यानी कि पूरी तरीके से जो शेख हसीना की सरकार के समय पे भारत, बांग्लादेश और चाइना के बीच में समीकरण बदल रहे थे, उन सारे समीकरणों को इन्होंने पूरा अलट पलट करके रख दिया है। और सबसे खतरनाक जो इन्होंने वहाँ पर जाके चीज़ की है वो किया है लालमोनिहाट के अंदर जाके एयरबेस बनाने के लिए चाइना को इनवाइट करना। क्योंकि लालमोनिहाट एक बार आप मैप पे देखो, आपको अपने आप अंदर से खतरा महसूस होगा। लालमोनिहाट आपको इस जगह दिखाई देगा, ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, ये हमारा चिकन नेक कॉरिडोर है। यानी कि लालमोनिहाट सीधे चिकन नेक कॉरिडोर के जस्ट पास में चिपका हुआ है। यहाँ पर चाइना ने एयरबेस बना लिया तो भारत के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होगा। क्योंकि देखो, जो चिकन नेक है ये एक 22 किलोमीटर चौड़ी स्ट्रिप है
जिसके जरिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर सारा सामान हम लोग भेजते हैं, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट हो या फिर कोई और सामान हो। यानी कि नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए ये जो चिकन नेक कॉरिडोर है ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसी कारण से चाइना हमेशा इस चिकन नेक कॉरिडोर को घेरने का प्रयास करता आया है, चाहे वो डोकलाम के जरिए हो या फिर किसी और चीज़ के जरिए। अब चाइना को एकदम डायरेक्ट ही परोसी हुई थाली यहाँ पर बांग्लादेश ने दे दी। इन्होंने लाल मोनिहात के अंदर एयरबेस बनाने के लिए इनवाइट कर दिया, जो कि ऑब्वियसली चाइना डिनाई नहीं कर पाएगा, और ऑलरेडी इस रीजन के अंदर चाइना ने कई सारे एयरबेस बनाए हुए हैं। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट के आसपास, क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश के ऊपर क्लेम करता है और उसके लिए वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। इवन इन्होंने कई सारे ऐसे स्टेप उठाए हैं जहां पर ये अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप के अंदर शो कर देते हैं, कभी कभी अरुणाचल प्रदेश की इम्पोर्टेंट लोकेशंस को ये अपनी भाषा के अंदर निकाल देते हैं। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कई सारे स्किर्मिशेस भी हम लोगों को देखने को मिले हैं चाइना की आर्मी के साथ में, और अब अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपने क्लेम को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए चाइना को यहाँ पर लाल मोनिहात के अंदर एयरबेस बनाने का मौका मिल चुका है, जो कि भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। एक तरफ तो चाइना का इन्वॉल्वमेंट खतरनाक है, दूसरी तरफ यहाँ पर जो सब कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है वो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। अब पाकिस्तान के केस में भी अगर आप देखोगे तो मोहम्मद यूनस ने जो सब कॉन्ट्रैक्ट उनको प्रोवाइड किया है ये शेख हसीना की सरकार का बिल्कुल उलट पलट है। शेख हसीना की जब तक सरकार थी तो पाकिस्तान के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन लगभग खत्म हो चुके थे बांग्लादेश के। पाकिस्तान ने जब 1971 के अंदर बांग्लादेश के ऊपर एट्रोसिटीज़ की, उसके बाद से कोई फ़्लाइट नहीं जाती थी, इन्होंने फ़्लाइट की बात कर ली। अभी तक कोई फॉरेन मिनिस्टर, जब शेख हसीना की सरकार थी उस समय पर बांग्लादेश के अंदर आ ही नहीं पाया। आखिरी बार 13 साल पहले 2012-13 के अंदर आए थे उनके फॉरेन मिनिस्टर, केवल एक रात रुके और फिर चले गए। उसके बाद से उनके कोई फॉरेन मिनिस्टर जो है वो बांग्लादेश के अंदर नहीं आते। इन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को बांग्लादेश के अंदर इनवाइट कर लिया है। ऐसी कंडीशन में ये जो सब कॉन्ट्रैक्ट है ये क्लियरली दर्शाता है कि अब भारत के 3 दुश्मन हैं और तीनों ने आपस में हाथ मिला लिया है और तीनों कोऑर्डिनेटेड रूप से काम कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन पे बांग्लादेश की बॉर्डर, चाइना की बॉर्डर और पाकिस्तान की बॉर्डर पे कोई भी एक्शन होता है तो उसे हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी हो सकती है। इवन आप यहाँ पर देख सकते हो कि पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा सीज फायर के वॉयलेशन, LOC को क्रॉस करने जैसी घटनाएं अब बढ़ती हुई फिर से दिखाई दे रही है। यानी कि पाकिस्तान एक तरफ भारत का ध्यान इधर कश्मीर वाले क्षेत्र के ऊपर खींच रहा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश जो है वो यहाँ पर एक्टिव हो रहा है, तीसरी तरफ चाइना के एक्शन जो है वो कंटिन्यू है ही सही। ऐसी कंडीशन में भारत के ऊपर बड़ा खतरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और भारत को काफ़ी सतर्कता से यहाँ पर काम करना पड़ेगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो डायरेक्टली इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय